गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड कर लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक करेंगे, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग निकलती कैसी है, डिफरेंट केसेस के अंदर कितने मंथ के लिए जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो निकालते हैं, उसके ऊपर आज हम कंप्लीट टॉपिक करेंगे। तो देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, यानी कि जो मंथली ड्राइंग है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ से आपके जो आगे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं हम क्वेश्चन के अंदर, वो सेपरेट हमें मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा एक बार। तो व्हेन जो केस फर्स्ट है, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जो ड्राइंग है, ड्राइंग सभी को पता है होती क्या है। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कोई अमाउंट निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। अब ड्राइंग क्या है, ड्राइंग हमने निकाली बिगिनिंग में, यानी कि जो मंथ का स्टार्टिंग था एवरी मंथ, यानी कि हम हर मंथ बिगिनिंग में ड्राइंग निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 जैन को निकाल ली, 1 फेब को निकाल ली, 1 मार्च को निकाल ली, 1 अप्रैल को निकाल ली। तो हम क्या कर रहे हैं इस केस के अंदर, हम बिगिनिंग में हर मंथ ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें हर मंथ के लिए, सपोज जैन टू दिसंबर, हमें हर मंथ के लिए ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर बन जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट मेथड जो है वो अपनाते हैं। और उस मेथड में जो मेथड रहेगा उसका मेथड क्या है, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है जो सभी में अप्लाई होगा। यानी कि अभी हम जितनी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट केसेस के अंदर, ये मेथड सभी में अप्लाई होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो हमने फर्स्ट ड्राइंग निकाली, पहली ड्राइंग निकाली, वो प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। इसका मतलब क्या है, जो टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, जो हमने पहली ड्राइंग निकाली, उस पहली ड्राइंग को निकालने के बाद जो टाइम बचा, टाइम लेफ्ट, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद हमारे पास जितना टाइम बचेगा, 1 मंथ बचेगा, 2 मंथ बचेंगे, 3 बचेंगे, 4 बचेंगे, यानी कि वो टाइम जो पहली ड्राइंग निकालने के बाद बचता है, लेफ्ट रहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसमें प्लस कर देंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि जो हमने सबसे लास्ट में ड्राइंग निकाली उसके बाद कितना टाइम बचेगा। सबसे लास्ट ड्राइंग सपोज हमने 1 दिसंबर को निकाली, तो 1 दिसंबर को निकाले तो उसके बाद कितने महीने बचेंगे, 1 मंथ बचेगा, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग होता है वो कब होता है, दिसंबर की लास्ट डेट को, तो 1 मंथ बचेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग निकालने के बाद जितना टाइम बचेगा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद जितना टाइम बचेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग को प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग से में ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास वो मंथ्स आ जाएंगे। अब देखो करेंगे कैसे, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रूल आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो, चाहे इसको लर्न कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर हमारे मंथ नहीं निकलेंगे। तो इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए हमारा फर्स्ट केस क्या है, हमारा फर्स्ट केस है व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ
एवरी मंथ, यानी कि जब हम ड्राइंग बिगिनिंग में निकालते हैं हर मंथ, कब निकालते हैं? बिगिनिंग में, मंथ की स्टार्टिंग में। अब हमारे कंप्लीट साल में देखो कितने मंथ होते हैं। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमारे टोटल हो गए 12 मंथ, जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 8, 12। टोटल कितने मंथ होते हैं? 12। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जो ड्राइंग है वो हम बिगिनिंग में निकाल रहे हैं। बिगिनिंग का मतलब 1 जैन को निकाल रहे होंगे, 1 फेब को निकाल रहे होंगे, 1 मार्च को निकाल रहे होंगे, 1 अप्रैल को, यानी कि हम हर मंथ इनकी 1 डेट को ड्राइंग निकाल रहे हैं। तो अगर हम सभी की अलग अलग इंटरेस्ट ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, यानी कि हमें अलग अलग निकालेंगे तो इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसके लिए हमने अभी एक फॉर्मूला किया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। वहां से हमारे पास मंथ निकल जाएंगे कि कितने मंथ के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो बिगिनिंग में हमने निकाली, तो इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हमने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली होगी बिगिनिंग में? 1 जैन को निकाली होगी, 1 जैन को निकाली होगी। तो 1 जैन के बाद दिसंबर तक कितने महीने बनेंगे? 1 जैन से 4, 8, 12 मंथ बन गए टोटल। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग यानी कि पहली ड्राइंग निकालने के बाद कितने मंथ बच गए? 12 मंथ्स। तो हम 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमने लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी? लास्ट ड्राइंग हमारी कब निकली होगी? दिसंबर में निकली होगी, क्योंकि हमारे जो कंप्लीट ईयर है कब से कब तक होता है? जैन से दिसंबर तक। दिसंबर में निकली होगी, और क्योंकि बिगिनिंग है स्टार्टिंग में निकालनी, तो कब निकली होगी? 1 दिसंबर को निकली होगी। कब निकली होगी? 1 दिसंबर को। तो जब 1 दिसंबर को निकली होगी, तो 1 दिसंबर के बाद हमारे कितने मंथ बच गए? 1 मंथ बच गया, क्योंकि क्लोजिंग कब होगी? दिसंबर की लास्ट डेट को। हमारा कंप्लीट ईयर कब से कब? 1 जन से दिसंबर के लास्ट डेट। तो हमारे कितने मंथ बच गए? 1 मंथ। तो इसका मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा? 1 मंथ डिवाइड बाय में 2, डिवाइड बाय में 2। तो इन दोनों का प्लस करेंगे, 13 डिवाइड बाय में 2। 2 × 2, 2 6 12, कितने बच गए? 1, तो 6, 2 5 10। तो इसका मतलब 6.5 इतने मंथ्स के लिए हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? अगर आपको क्वेश्चन में दिया है ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ के लिए लगेगा? 6.5 मंथ्स। अब देखो आप इसको यहाँ से लर्न भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से लर्न भी कर सकते हो कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ के लिए लगेगा? 6.5 मंथ के लिए। लेकिन हमारे पास ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं यहाँ पे अलग अलग, तो इन सभी को लर्न करना, याद रखना बहुत ही मुश्किल है, और हो सकता है आप एग्जाम में इनको भूल जाएं। तो आप अगर आपके माइंड से स्किप हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर हम इसको निकालते कैसे हैं, ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इसको कैलकुलेट भी कर सकें। ठीक है? तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है तो कितने मंथ के लिए? 6.5 मंथ के लिए। अब हम करेंगे व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अगर ड्राइंग एट द एंड हो, एट द
एंड। फॉर एग्जाम्पल हमने जो ड्राइंग निकाली वो निकाली 30 जैन को। कब निकाली? 30 जैन को। 30 जैन को हमने ड्राइंग निकाली। तो 30 जैन को निकालने के बाद हमारे पास कितने मंथ बचेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने मंथ बचे? 11 मंथ। तो हमारे पास मेथड क्या था? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कितने टाइम लेफ्ट, कितना बचेगा? 11 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी? दिसंबर के लास्ट डे को निकालनी होगी। तो दिसंबर के लास्ट डे को निकालनी होगी, तो इसका मतलब हमारे पास मंथ बचते हैं 0। कितने मंथ बचेंगे? दिसंबर के लास्ट डे को जब निकालेंगे तो 0 मंथ बचेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 डिवाइड बाय में 2। तो ये बन जाएगा 11 डिवाइड बाय 2, 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10, 5 जा 10, ये बन जाएगा 5.5। कुछ बात समझ में आई? अगर हमें क्वेश्चन में दिया है व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ के लिए लगेगा? 6.5 मंथ के लिए। अगर हमें क्वेश्चन में दिया है व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और मेड व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो कितने मंथ के लिए लगेगा? 5.5 मंथ्स के लिए। कुछ समझ में आया? तो ये दो हमारे पास केस थे, केस फर्स्ट और केस सेकंड। अब हम करेंगे केस थर्ड। When drawing are made in the middle of or any time during the month. When drawing are made in the middle or any time during the month, यानी कि जब हम ड्राइंग जो है वो मिडल में निकालेंगे, मिडल या किसी भी टाइम, मंथ के किसी भी टाइम, हमें नहीं पता वो कब निकाल ली, 1 जन को निकाल ली, 2 को निकाल ली, 15 को निकाल ली, 14 को निकाल ली, या फिर दिया हो मिडल, सपोज 15 जन को निकाल ली। तो यहाँ पे देखो, अगर मिडल दिया है या एट एनी टाइम दिया है, तो पहली चीज तो ये कि इस केस में हमेशा 6 मंथ के लिए निकलता है इंटरेस्ट ऑन, ये याद रखने का। कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए। अब बाय द वे आपके माइंड से ठीक हो गया कि कितने मंथ के लिए, तो हम निकालेंगे कैसे? आपको मेथड पता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय में 2। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग हमने कब निकालनी होगी? क्योंकि मिडिल में निकालनी, पहली ड्राइंग निकालनी होगी हमने 15 जन को। कब निकालनी होगी? 15 जन को, क्योंकि मिडिल है, मंथ के मिडिल में बिल्कुल बीच में निकाली, यानी कि 15 जन को निकालनी। तो 15 जन के बाद कितने मंथ बचे? हाफ मंथ तो ये बच गया और 11 मंथ ये बच गए। तो कितने मंथ बच गए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ। कितने मंथ बचे? 11.5 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब निकालनी होगी? 15 दिसंबर को निकालनी होगी। कब निकालनी होगी? 15 दिसंबर को। तो
जब 15 दिसंबर को निकाली इसका मतलब कितना टाइम बचे, हाफ मंथ बचा, 0.5 मंथ्स, क्योंकि मिडिल है, कब निकाल रहे हैं मंथ के मिडिल में, मिडिल कब बना दिसंबर का, 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर के बाद कितना टाइम बचा, हाफ मंथ, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मंथ्स डिवाइड बाय में 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ, टाइम प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 मंथ्स, तो 11.5 प्लस 5 कितने बन गए, 12 डिवाइड बाय में 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो कितने मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। आप इन तीनों के लिए याद भी कर सकते हैं कि अलग अलग केस में कितने मंथ्स के लिए लगेगा, और बाय द वे आपके माइंड से स्किप होता है तो इनको आप निकाल भी सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इस प्रकार हम इन तीनों केस को कर लेंगे। ये कंप्लीट टॉपिक है और इस कंप्लीट टॉपिक के रिगार्डिंग हम अब क्वेश्चन करेंगे। पहले आप एक बार इन तीनों जो केस हैं ये इनको एक बार रिवाइज कीजिए अच्छे से।